सो गाइज वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू आकाश मिशन नेवी। कैसे हैं आप सब। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 10th के बाद क्या और 12th के बाद क्या। आखिर तुम्हें जीपी रेटिंग में ही क्यों आना है, या फिर तुम्हें डीएनएस में ही क्यों जाना है, या फिर तुम्हें मर्चेंट नेवी में ही क्यों आना है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब आया इस फील्ड में तो मेरे पास इस फील्ड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैं इसलिए आया बिकॉज मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत अच्छा था। मुझे बहुत शौक था ट्रैवल करने का, कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ घूमने का। पर अब कोविड-19 में तो सारी कंट्रीज़ की वाट लगी पड़ी है। बट एनीवेज मेरा ये शौक था, इसलिए मैं इस फील्ड में आया। लेकिन लेट्स गेट रियल, अगर हम जीपी रेटिंग कर रहे हैं या फिर हम डीएनएस कोर्स में जाना चाह रहे हैं तो इन दोनों में क्या वेरिएंट्स हैं, क्यों हम इसमें आना चाहते हैं। देखो, जब भी तुम मर्चेंट नेवी में आ रहे हो ना, तो सबसे पहला फैक्ट जो क्लियर करके चलो वो ये करके चलो कि क्या तुम अपने पेरेंट्स के अलावा भी रह सकते हो, क्या तुम उनके बिना भी रह सकते हो। क्योंकि 6 मंथ 9 मंथ सेक्रीफाइस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। क्योंकि मैंने खुद भी ये ऑब्जर्व किया है, मेरे साथ जो बंदे थे जो काम करते थे, सो हर किसी के अंदर इतना करेज नहीं होता यार। बहुत पापा के लाडले भी होते हैं या फिर पापा की परियां भी होती हैं, मतलब लड़कियां भी इस फील्ड में हैं तो पापा की परियां रिलेट कर पा रहे होगे। और हम लोग परे हैं, ठीक है, हम लोग परे लोग हैं पापा के परे हम। तो एनीवेज जोक्स अपार्ट, तो मतलब क्यों ही आना है इस फील्ड में यार, और कोई फील्ड अच्छी नहीं है इसके अलावा, या फिर क्या ऐसा बेनिफिट है। देखो, सबसे पहले तो ना हमेशा अपने फोकस को जानो, अपने गोल को जानो कि तुम्हें रियल में बनना क्या है। अब अगर तुम मान लो तुम गाना गाने में अच्छे हो, या फिर तुम गिटार बजाने में अच्छे हो, या फिर तुम्हें आईएएस आईपीएस लगने का शौक है, या फिर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करने का शौक है, तो इस फील्ड में उस वजह से सेक्रीफाइस मत करो। बिकॉज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली मेरे पास एक कमेंट आया था, एक लड़का है उसने 12th पास आउट किया था। सो उसको वैसे बनना है आईएएस आईपीएस, लेकिन वो कह रहा है कि सर मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है। क्यों जाना है? बिकॉज सर मैं वीडियोज़ देखता हूँ ना, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो मुझे लगता है कि मैं मर्चेंट नेवी में काम कर सकता हूँ। सो गाइज, मैं आपको एक फैक्ट के बारे में आज बताता हूँ कि डोंट कम दूसरों की वीडियोस देख के मर्चेंट नेवी में मत आओ यार। मर्चेंट नेवी में आने के लिए एक अलग ही ट्रैक है, एक अलग ही फील्ड है। अगर तुम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तुम्हें सैलरी मिल रही है, तुम्हें पेंशन्स मिल रही हैं एंड सो ऑन, हालांकि मैं मानता हूँ कि वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द फील्ड। इस फील्ड में पैसे हैं, लेकिन प्रॉपर स्टेप से जाके पैसे हैं। और 10th करने के बाद ही आपका जीपी रेटिंग एलिजिबल होता है अगर आपकी एज 17.5 से 25 तक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने गलती से 21 बोला था, सो दैट इज़ नॉट 21, दैट इज़ 25। सो जब आप आ सकते हो। लेकिन वहीं पे ऑन द अदर हैंड, अगर 12th में आपके पास पीसीएम है और आप बहुत अच्छा खुद को एक्सप्रेस करते हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, वैसे तो तुम सारे अच्छे हो, मुझे पता है इस बात का, लेकिन पीसीएम तुम्हारे पास है, तो उसके बाद तुम आईएमयू सीटी का एग्ज़ाम दे सकते हो। वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज उसमें ना कोई एजेंट है, ना कोई एजेंसीज है, ना कुछ और है। तुम्हें डायरेक्टली आईएमयू सीटी के लिए अप्लाई करना है और कैंपस सिलेक्शन में तुम्हारा फ्री में हो जाएगा एज अ डीएनएस कैडेट। लेकिन उसमें भी अगर नहीं हो रहा है तो और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बीपी मरीन, यहाँ का एजुकेशन ट्रस्ट, वट एवर इट इज़, बहुत सारी हैं। वो लिस्ट मैं तुम्हें अभी दिखा दूंगा इसमें। तो ये सब तुम्हारी जो है, इन सब के थ्रू भी तुम जा सकते हो। अपने डीएनएस कोर्सेज कुछ फीस सबमिट करा के तुम वहाँ पे कर सकते हो, और उसके बाद कंपनीज़ में जाके भी ले सकते हो। लेकिन ये बात बोलना कि जीपी रेटिंग वर्सेस डीएनएस दोनों में से बेस्ट कौन सा है, सो गाइस, अपनी जगह पे हर एक चीज़ बेस्ट होती है। मैं या आप या कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि कोई चीज़ ख़राब है, नहीं। बिकॉज अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, आपको लाखों में कमाना है, तो दोनों में ही वेट करना पड़ता है। दोनों में ही लगते ही तुम्हारी सैलरी 5-10 लाख नहीं हो जाती है। बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो भी मुझसे बात करते हैं, भाई तेरा तो क्या है, तेरे तो लाखों में सैलरी है। अरे वो लाखों में सैलरी आज ही है, उससे पहले नहीं थी मेरे भाई। जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, मैंने 10,000 से ज्वाइन किया था। सो बहुत सारी मिथ्स के ऊपर अब मुझे जैसे जैसे मैं इसको ना थोड़ा ब्रीफली जा रहा हूँ ना मर्चेंट नेवी में, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, और उन सब के बारे में भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है कि इस एक्सपीरियंस में मैं इस लायक आज हूँ कि आप सबके सामने कुछ बता रहा हूँ और आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हो। सो बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में, और मैं इसकी हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। सो ट्रू नॉलेज पहुंचाना ही मेरा काम है आपके पास। मेरे ऊपर किसी से कोई दबाव नहीं है कि मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ तो कोई मुझे बोलेगा कि तू ऐसी वीडियोस बना, तू वैसी बना, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं कोई डी शिपिंग से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बस मर्चेंट नेवी में ऑफिसर हूँ, तो डिटेल्ड में इन सब के बारे में पता है, और वही मैं आप सबके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो गाइस, बात कर लेते हैं कि 10th में अगर तुम्हारे पास जीपी रेटिंग है तो तुम एलिजिबल हो। और अधिक जानकारी के लिए मेरा ब्लॉग स्पॉट है, तुम उस ब्लॉग स्पॉट में भी जाके देख सकते हो। वहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ कि कैसे कैसे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं एंड सो ऑन। और यही है 2 स्टेप, डीएनएस, टीएमई, जीएमई, ये भी बेस्ट है अपनी जगह पे, और जीपी रेटिंग भी बेस्ट है।
अगर तुम जीपी रेटिंग में चल रहे हो ना, तो जितना टाइम तुम इन्होंने पढ़ाई में लगाया, लाइक 4 साल इन्होंने पढ़ाई करी, तो 4 साल तुम्हें भी टाइम मिल रहा है कि तुम 4 साल शिप में सैलरी कमाते कमाते आगे बढ़ के एग्जाम दे सकते हो। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जीपी रेटिंग का और टीएमई जीएमई इन सब का। ठीक है, ये लोग पढ़ के जाते हैं, आईएमयू सीटी में एग्जाम देते हैं, क्लियर करते हैं, ट्रेनी इंजीनियर में जाते हैं और 6 मंथ इनको 18 मंथ्स इनका रहता है, वो करने के बाद इनको सीओसी मिल जाती है और ऑफिसर लेवल में ये लोग चले जाते हैं। वही जीपी रेटिंग वाले को 36 मंथ करना होता है। अब जितना जल्दी तुम सी टाइम करते हो ना, उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर माँ बाप की ज़्यादा याद आती है या फिर गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार है, उसके बिना तुम 1 मिनट नहीं जी सकते, तो इस फील्ड में मत आना। बिकॉज मेरे साथ शिप पे ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। मेरे साथ बंदा यहाँ पे काम हो रहा है, भाई देवदास बन के बैठा हुआ था, यार मुझे पारो की याद आ रही है। पारो वहाँ से थोड़ी ना चल के आएगी यार, तू मेहनत करने आया, काम करने आया, काम कर, सीधी सी बात है। छोड़ उसको, जब जाएगा तो घर वालों से बात कर लेना, कुछ कामयाब होगा तो तेरी शादी भी हो जाएगी। सो शादी करने के लिए भी बहुत लोग आते हैं, ऐसा फैक्ट है, सही बता रहा हूँ। मतलब किसी की शादी नहीं हो रही, मर्चेंट नेवी में ज्वाइन हो जाओ, अच्छी सैलरी अर्न करो तो अच्छे रिश्ते भी आते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है। बट वहीं चलो, अपना अपना इंटरेस्ट है गाइस। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा लगता है तो गवर्नमेंट में ही जाइए, इस तरफ खुद को पुश मत कीजिए। बिकॉज जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट ही ना हो और उस चीज़ में आप पुश करोगे तो आप भटक जाओगे। और ऐसा मैक्सिमम लोगों के साथ इस फील्ड में डेली होता है। मतलब उन्हें कुछ पता नहीं है कि मर्चेंट नेवी में हमारा पैशन है, डेडिकेशन है। बस ये पता है कि यार मैं अच्छी सैलरी ले लूँ, अच्छा खाना पीना मिले। भाई देखो, खाना पीना बढ़िया मिलता है, सैलरी अच्छी मिलती है, ये मेरे से तुम लिख के ले लो, लेकिन अच्छी कंपनीज़ में। अब तुम्हारे जो एजेंट्स हैं, जो सो कॉल्ड एजेंट्स हैं, कोई 6 लाख मांग रहा है, कोई 8 लाख मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, इतना नहीं लगता है मेरे भाई। जीपी रेटिंग कोर्स का मुश्किल से 2 लाख लगा मैक्सिमम में तुम्हारा अच्छी कंपनी में हो जाता है। वो भी लिंक्स के थ्रू होता है, वो लिंक्स बनाने पड़ते हैं, वो ऑटोमेटिक भी बन जाते हैं। मुंबई में घूमोगे, कंपनीज में चक्कर काटोगे तो फ्री में भी हो सकता है प्लेसमेंट। बस डेडिकेशन लेवल उतना होना चाहिए। हमारा कैसा होता है, थोड़े से पैसे कमा लिए, अच्छा भाई हो गया, अभी रहने देते हैं यार, कोई नहीं, कुछ पैसे उसको दे दे और वैसे हम लोग चले जाएंगे, मेहनत नहीं करनी, बस पैसे पकड़ा दे, हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, तुम्हें भी स्टडी करना है। बिकॉज पैसे लेके कोई करा तो देगा, लेकिन शिप पे तो मेरे भाई तुझे ही काम करना है। मैं तो नहीं आऊँगा वहाँ पे तेरी जगह काम करने के लिए यार। अरे कोई नहीं यार, आकाश मर्चेंट नेवी आया हुआ है, वो कर देगा काम, कोई नहीं, हम तो ऐसा नहीं है यार, कोई बात नहीं। और फिर वहाँ पे भी अच्छी खासी पॉलिटिक्स भी होती है। डोंट थिंक कि वहाँ जाके बहुत आसान होता है। आसान तो खैर सब कुछ है, मैं खुद भी ये मानता हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। बट फिर भी यार बहुत सारे पॉलिटिक्स भी होती हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट भी बहुत सारा होता है। तो काम डाउन रहो, कोई बात नहीं। कोई तुम्हें कह भी देता है तो सुन के इस कान से निकाल दो। बिकॉज वही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। तुम्हें जो आगे का गोल दिख रहा है ना, वो तुम्हें दिखना चाहिए बस, कि वहाँ तक जाने के लिए मुझे क्या क्या करना है। वहाँ तक जाने के लिए मुझे मेरे गुस्से पे कंट्रोल करना है, वहाँ तक जाने के लिए मुझे हर एक चीज़ का मतलब सामना करना है। कम सैलरी में मैं काम कर लूँगा, मुझे बस काम की वैल्यू चाहिए। मुझे खुद को ऐसा बनाना है कि काम मेरे पास चल के आए। इस तरह का मेरा एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं पे सीवी जाए तो देखते ही अरे बाप रे, इतने शिप्स हैं, 1 मिनट में काम हो जाए। और यही बात कोई नहीं बताएगा। इस सीरियसली जितना एक्सपीरियंस तुम्हें होगा ना, उतना इजी तुम्हारे लिए होता है शिप ज्वाइन करना, सीओसी निकालना, एग्जाम्स क्लियर करना। क्योंकि तुम ऑटोमेटिकली स्मार्ट होते जाते हो। क्योंकि मैं जब इस फील्ड में आया था तो ऐसा नहीं है कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं स्मार्ट हूँ यार, ऐसी बात थोड़ी ना। पर फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा उन चीज़ों से भी यार। मतलब कैसे करना है, क्या करना है, अच्छा ये इंजन्स हैं, अच्छा ये इसमें ऐसे होता है, ये लूब ऑयल होता है, ये क्वालिटीज़ होती हैं, इस टाइप के ऑयल्स होते हैं, अच्छा एयर कंप्रेसर्स हैं। सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे सीखा। एकदम कोई नहीं सीखता है। पर हम लोग क्या है, थोड़ा सा भी हमारे साथ गलत हो जाए तो हम बुरा मान के साइड में बैठ जाते हैं। यार हो गया, एजेंट ने लूट लिया, कोई बात नहीं। अरे तो ख़त्म करना, नेक्स्ट शुरुआत कर, ठीक है। और जा, कंपनीज़ में जा, इंटरव्यू दे, वहाँ पर जाओ, हर जगह सर्च करो, कहीं ना कहीं तो कुछ मिलेगा। तो इन सब ये सब क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर है तो ही आप मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कीजिएगा। इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। और लाइव में आऊँगा 4 बजे। सो अभी 2 बज चुके हैं, तो 2 घंटे हैं हमारे पास। वैसे मेरे वीडियो अपलोड होगा जब तक मेरे ख्याल से 2:30 या 3 बज चुके होंगे। तो लाइव भी आऊँगा और ये वीडियो भी आप सबके लिए था। तो जितना हो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमें इस चैनल को बहुत आगे तक लेके जाना है। और आई नो कि हो सकता है, मुझे पता है कि तुम लोग कर दोगे डेफिनेटली, क्योंकि तुम मेरी ऑडियंस हो, मुझे पता है, तुम पे मुझे गर्व है। साइड में बैठा होगा तो भाई मोबाइल देना, एक बार सब्सक्राइब मार दे यार, अपना ही भाई है। तो ऐसे ऐसे थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स है, करते रहा करो, कोई बात नहीं। भाई का ही तो चैनल है, तुम्हारे भले के लिए बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और इसके बारे में जो डिटेल वीडियो है और मैं आगे बनाता रहूँगा। सो 10th पास आउट हो,
PCM नहीं है, GP रेटिंग जाओ, 2 लाख से ज़्यादा किसी की फ़ीस नहीं होती, मैक्सिमम 2.5 लाख तक हो सकती है कोर्स की फ़ीसेज़। या ओपन CDC भी चल रही है, ओपन CDC भी बस थोड़ा ज़्यादा तुम्हें रुकना पड़ेगा, लेकिन कम पैसे में काम हो जाएगा। वहीं अगर अच्छे खासे हो, PCM किया हुआ है, IMUCT पे अप्लाई करो, IMUCT पे नहीं होता है तो और कॉलेजेस हैं उनमें ट्राई करो कैडेटशिप लेने का, और कैडेटशिप से तुम अपना करियर आगे बढ़ाओ। दोनों में मुकाबला बराबर का ही होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें नौकरी की ज़्यादा मिलती है, इसमें कम मिलती है, डिपेंड होता है। मेरे पास आ चुके हो, मेरा नंबर व्हाट्सएप का है, जो भी वैकेंसी आएगी मैं डाल दूंगा, तुम्हें जाना है तो तुम मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं तुम्हें उसमें भेज दूंगा। सिंपल सा खेल है, पर इतना नहीं है, मतलब मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट रखो यार, ऐसा कोई इशू नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी तुम्हें पता है कि सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताता रहता हूँ, और आज तक कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया है, सो जान बची पड़ी है। पर ऐसा आएगा भी नहीं यार, बिकॉज मेरे को पता है हर किसी का बहुत ही मेहनत का पैसा होता है, हर किसी का बहुत ही मेहनत का टाइम होता है, और वो सब लगा के बंदा आगे जाता है, कोर्सेज करता है, तो उतना उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो इसी मैसेज के साथ, दिस इज आकाश मिशन नेवी टेकिंग साइड ऑफ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर। और गाइज सीरियसली आकाश द इंडियन को भी सब्सक्राइब करते रहा करो, उस पर बहुत कम अभी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो कुछ अच्छे सब्सक्राइबर होंगे तो मैं भी और अच्छे कॉन्टेंट्स लेके आऊँगा, थोड़ा आपको हंसाने का टैलेंट थोड़ा बहुत है मेरे अंदर, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिए अपना। और गाइस आना है तो पूरा डेडिकेशन से आना है, वरना नहीं आना है, इस चीज़ को पल्ले गांठ बांध लीजिए, तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और लाइव में आपसे आज बातें करेंगे खूब सारी। सी यू गाइस।